इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। रिजवान भाई, अभी जिस तरह से सीलमपुर विधानसभा से आप आते हैं, सीलमपुर विधानसभा में जिस तरह का डेवलपमेंट होने को हुआ है अभी, उसे आप कैसे देख रहे हैं? चौधरी जुबैर जो हैं वो कांग्रेस एक कद्दावर नेता, उनके बेटे हैं, साहबजादे हैं, उसके अलावा जिले के अध्यक्ष हैं, वो एकदम पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं, कैसे ले रहे हैं इसे? नहीं, हम तो वेलकम है आम आदमी पार्टी में। चौधरी जुबैर साहब का वेलकम है, क्योंकि आप अकेले नहीं आए, आप जिला प्रेसिडेंट थे कांग्रेस में और अपनी अहलिया जो निगम पार्षद थी कांग्रेस में, उनको लेकर के आए हैं। तो वजनदार आदमी एक वजन लेकर के अपने साथ आए, क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि हमारे 4 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से हार गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि मौजूदा जो हमारे एमएलए हैं, जो बड़ी मेहनत के साथ अब्दुल रहमान साहब इस वार्ड में 65 विधानसभा में काम कर रहे थे, इनके साथ रस्सा कशी के अंदर सबसे ज़्यादा जुबैर भाई और निगम पार्षद आते थे। ये नालों के अंदर ये बोतलें डलवा देते थे, और जब सीवर की सफाई किया करते थे और नाले भर जाते थे, तो उसमें पाया जाता था कि इन लोगों ने जो है उसके अंदर बोतलें डाल करके और उसको जाम करने का काम किया। लेकिन एमएलए अब्दुल रहमान साहब मुस्तैदी से जो काम कर रहे थे, एक तरफ से ये रस्सी खींच रहे थे, दूसरी तरफ से निगम पार्षद कांग्रेस की और चौधरी जुबैर जिला प्रेसिडेंट ये रस्सी खींच रहे थे। अब इनका वेलकम इसलिए है कि बहुत अच्छा हुआ, कद्दावर लीडर अपने साथ जो यहाँ पर तशरीफ लेकर आए आम आदमी पार्टी में, आपका बहुत स्वागत है। कि अब रस्सी एक तरफ से खींची जाएगी, जहाँ से एमएलए अब्दुल रहमान साहब खड़े हैं उसी तरफ जुबैर एक निगम पार्षद इनके साथ बन गए। आम आदमी पार्टी के हसन शकीला साहब हमारी निगम पार्षद है, जो 4 सीटें हारी थी, तो कम से कम 2 सीटें मजबूती के साथ हमारे इस वार्ड में बन गई है 65 विधानसभा में। तो इनका आना तो बहुत अच्छा रहा। और दूसरी बात यह है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर पार्टी हाईकमान अरविंद केजरीवाल जी अच्छे मजबूत लोगों को लाते हैं, तो पहले जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ पर हाजी शराक साहब जैसे लोग आए थे और सीट को संभाल नहीं पाए, और दोबारा फिर वो निगम का इलेक्शन लिए। लेकिन ये निगम का इलेक्शन लड़कर आए, और इनके वालिद बहुत सीनियर कद्दावर लीडर है, और उनके ये बेटे उनसे सीख करके सियासत में इन्होंने कदम रखा। और सियासत में कदम रखने के बाद इन्होंने देखा कि इनके वालिद ने जल बोर्ड चलाया। जब शीला दीक्षित सीएम थी तो उन्होंने जल बोर्ड भी इनको दे रखा था और वक्फ बोर्ड भी दे रखा था। इसके चेयरमैन थे चौधरी वतीन अहमद साहब। तो अब जब चौधरी जुबैर साहब यहाँ पर आए हमारी आम आदमी पार्टी के अंदर, हमारे एमएलए ओखला और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अभी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और ना मालूम वो कब आएंगे। इसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है वक्फ बोर्ड का। जल बोर्ड में क्योंकि आतिशी मैडम हमारी सेम बन रही हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। तो ये दोनों सीटें खाली हैं। अगर यहाँ पर चौधरी जुबैर साहब आ गए और ये दोनों सीटों के ऊपर अगर चेयरमैनशिप इनकी चली जाती है या बन जाती है, और मैं कहता हूँ हो सकता है कि इसी मामले में यहाँ पर केजरीवाल जी ने सोचा हो कि भाई हम किस तरह से सीनियर को लेकर के आए, तो उनका लाना, और मैं कहता हूँ बहुत इनके लिए वेलकम है, खुशामदीद है हमारी तरफ से। सीलमपुर विधानसभा में इस जो ये डेवलपमेंट हुआ है, ये उठापटक हुई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि जो सीलमपुर की बात हम करें, अगर सीलमपुर वार्ड की, यहाँ हाजी अफजाल साहब अपने बहुत दबंगियत से वो मौजूद है, तो ये विधानसभा में इसे कैसे देख रहे हो आप? नहीं, हाजी अफजाल साहब और निगम पार्षद हसन शकीला साहब बखूबी अपने काम को अंजाम दिया है। वो पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया, तो वो आज़ाद उम्मीदवार उन्हें दिखा दिया कि हमारे साथ कितनी आवाम है और हम लोगों के लिए कितना काम करते हैं। वो बेचारे बादशाह हैं, वो अपनी सीट पर कायम है और पिछले 3 बारों से वो अपनी सीट को चला रहे हैं, बहुत कामयाबी के साथ चला रहे हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके लिए खुशी की बात है कि उनके साथ एक कद्दावर नेता ऐसे जुड़ रहे हैं जो बहुत सलाहियतमंद है, जो सब कुछ सीख करके यहाँ पर आए। और जैसे कि शोएब इकबाल पुरानी दिल्ली से, वो अपने दिल बल के साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ 4-5 सीटें करके वो 2-3 पार्टियों में जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी में उनको वेलकम किया गया और वो मजबूती से उसको चला भी रहे हैं। वो आले मोहम्मद अपने वालिद के कहने पर और उनके साथ चलते हैं, और वहाँ की पुरानी दिल्ली के लोगों को बहुत ज्यादा उसके अंदर है। चौधरी जुबैर साहब ने जो पिछला इलेक्शन लड़ा था, वो देखा जा रहा है वो मरकज को और इन सब चीज़ों को टारगेट कर लड़ा था, और आम आदमी पार्टी को उन्होंने निशाना बनाया था। यहाँ तक कि ये जो सीट है, ये चौहान बागर वाली जो सीट थी, खुद केजरीवाल भी इस सीट पे विजिट कर चुके हैं, उसके बावजूद ये सीट नहीं निकल पाए जिस टाइम यहाँ से हाजी भूरे जो है काउंसिलर का चुनाव लड़े थे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो है आपस में मतभेद पैदा करेगा? नहीं, कोई मतभेद पैदा नहीं करेगा। असल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मैं कहता हूँ सीलमपुर 65 विधानसभा के कोई भी इतने रसूख नहीं रहे जो इस तरह की बात कर पाते या इस तरह से प्रोटेस्ट कर पाते। मुसलमानों के बहुत सारे मसले मसाइल आए, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता ने आगे बढ़ करके इस तरह का कोई काम नहीं किया। लेकिन चौधरी जुबैर जो कांग्रेस पार्टी से थे, उन्होंने मरकज का ही मसला उठाया और बहुत सारे ऐसे मसले उठाए जो हिंदू मुसलमान के बीच में एक नफरती बीज बो रहे थे।
तो उनका इस पार्टी में आना, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर वही काम यहाँ पर आकर के वो दोबारा करते हैं, कई सारे लोग हिंदू मुस्लिम के शिकार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पुलिस से परेशान है, बहुत ज़्यादा आवाम से परेशान है, बहुत सारे और भी मसाइल हैं, और इसमें सबसे मेन मसाइल ये है कि बोर्ड खाली पड़ा है, वक्फ बोर्ड खाली पड़ा है, हज कमेटी का भी बड़ा मसला था। तो इस तरह के अगर ये मसाइल आकर के देखते हैं और आवाज़ उठाते हैं, तो अब वो एमएलए अब्दुल रहमान को मजबूत करने का काम करेंगे और मजबूती के साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, क्योंकि वो अभी सिर्फ नुमाइंदे, अभी उन्होंने मेंबरशिप ली है, और वो आकर के 2-4-5 साल यहाँ पर मेहनत करेंगे, तो हो सकता है कि अवाम उनको अपने सर का ताज बना दे। अभी तो वो एक कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी में शामिल हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको तन मन धन से इसके अंदर काम करना चाहिए, मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए, अपने वतन का भी नाम रोशन करना चाहिए। और कांग्रेस ने चूंकि मुसलमानों के मसाइलों को नहीं उठाया, अगर आप बार बार कहते हैं कि अभी मरकज के मसाइल पे चौधरी जुबैर बोले हैं, तो बाकी मसाइल के ऊपर क्यों मोहब्बत की दुकान इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ मोब लिंचिंग हुई, जहाँ पर जिस तरह के भी हादसा हुए, अभी बड़े बड़े फिसाद भी हो गए, लेकिन कांग्रेस नहीं बोलती। तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से चाहती है कि सच के दावेदार हमारे साथ आए, वो सच को जोड़ने वाले, सच के कहने वाले, तो चौधरी जुबैर इसी सच के ऊपर कायम रहेंगे, अपनी इसी बात पर अड़े रहेंगे, डटेंगे, और अवाम के मसले मसाइल के लिए काम करेंगे, जो उनके लिए बहुत जरूरी है। और केजरीवाल इसीलिए उनको लाए ताकि मुसलमानों के मसाइल को वो उठाएं। एक बार अब्दुल रहमान साहब को भी फोन आया था, तो किसी ने फोन करके उनको धमकाया था, लेकिन वो शायद इस बात का जवाब अब दे पाए। चौधरी जुबैर साहब उनके साथ खड़े होकर वो इस बात का जवाब दे पाएंगे कि कोई उनको फोन करके धमकाता है तो उसका जवाब क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन होगा। और चौधरी जुबैर पार्टी को मजबूत करेंगे, आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे, और मैं समझता हूँ उनको बहुत जल्दी एक मीटिंग लेनी चाहिए, सब लोगों को इकट्ठा करके, और दलबल के साथ एक बार फिर केजरीवाल जी के साथ उनके पास जाकर के मिलना चाहिए। और आपसी जो अंदरूनी भेदभाव या जो कुछ नजर आ रहा है, लोग कह रहे हैं सीट के लिए आए, वो किसी के लिए आए, नहीं, वो तो अपने वार्ड के काम के लिए, अपनी विधानसभा के काम के लिए आए, अपनी अहलिया को साथ लेकर आए। निगम पार्षद अजय शेखर साहिबा और उनके अहलिया जो निगम पार्षद हैं जाफराबाद के, वो मिलकर के काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, केजरीवाल के हाथों को मजबूत करेंगे, और एमएलए अब्दुल रहमान साहब के साथ मिलकर के डट करके साथ चलेंगे, और इलेक्शनों को बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे, जिसको भी हाईकमान आदेश करेगा। बहुत 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 शुक्रिया।